Dear students, today we will discuss very important effect called photoelectric effect. What is photoelectric effect? It is the phenomenon of ejection of electron from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it. मेटल के सरफेस पर जब फोटोन्स ऑफ लाइट एच न्यू से लिखते हैं इसको ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी हम स्ट्राइक करें, मेटल के सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करें तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर मूव करते हैं. निकलकर मूव करना, दिस इज नोन एज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम यूज करते हैं इन फोटोवोल्टेइक सेल. सोलर लाइट आपने देखी होगी. फोटोवोल्टेइक सेल में जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट. ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कितने हो रहे हैं इसको डिटेक्टर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल है. तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल आफ्टर स्ट्राइकिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नो नोट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए निकले, आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इनको क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. मेटल लाइक सीजियम, rubidium and potassium show maximum extent of this effect because of their low ionization enthalpy. In ionization enthalpy क्या होती है? Energy required to remove electron from the surface of metal in isolated gaseous state. इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ionization enthalpy is minimum for cesium. That's why cesium show photoelectric effect in maximum extent. Now, important observation of this photoelectric effect is, first is, electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. जैसे ही beam of light strike करे वैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो जाएंगे. कोई भी टाइम ये नहीं लेंगे. नो टाइम लैग्स बिहाइंड. बिना टाइम लिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोवाइडेड कि लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा हो. सेकेंड, मिनिमम सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एंड सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. कम से कम एनर्जी या कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए? क्योंकि उससे अगर कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे. कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड फोर्स है. कम से कम कितनी है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे. थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है. ये ग्राफिकली शो किया है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. देखो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है. फ्रीक्वेंसी से ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. एंड हियर काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बढ़ रही है बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. ना बढ़ रही है ना कम हो रही है. नेक्स्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. इसको जो पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी और कार्पस्कुलर थ्योरी, उसको बोलते हैं नॉट एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, फर्स्ट इज रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली. किसी भी सोर्स से जो एनर्जी आती है, फॉर एग्जाम्पल सन से जो एनर्जी आ रही है, नॉट कम्स कॉन्टिन्यूअसली बट डिसकॉन्टिन्यूअसली. सुबह ज्यादा गर्मी नहीं होती, दोपहर को ज्यादा गर्मी हो जाती है, शाम को फिर कम हो जाती है,
तो discontinuously in the form of packet or bundle, these packet or bundles of energy called quanta, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटा। यहां एक और नोट करने वाली बात है, जो क्वांटा है दैट इज यूज फॉर द पैकेट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वांटा मीन पैकेट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। पैकेट का मतलब इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आती हैं, गामा, एक्स रेस, विजिबल्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, तो उन सभी का पैकेट है, पैकेट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट अगर हम पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी लेंगे, सिर्फ लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ लाइट एनर्जी, तो उसको हम फोटोन्स बोलेंगे। फोटोन, प्रोटोन अलग है, प्रोटोन इज पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, वो अलग है। फोटोन अलग है, फोटोन इज पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। सेकेंड इज अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटा ऑफ रेडिएशंस। जो क्वांटम ऑफ रेडिएशंस आती हैं, उसकी जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। अब ये प्रोपोर्शनल हटा गए तो कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एच है और एच ऐसे ही लिखना है, एच ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल ऐसे ही, ऐसे नहीं है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। एनर्जी इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। एच न्यू इसको बोलते हैं 1 फोटोन या 1 क्वांटा। 2 टाइम 2 फोटोन्स, 3 फोटोन्स, 4 फोटोन्स, इस फॉर्म में आती है। ठीक है, होल नंबर मल्टीपल ऐसे नहीं आती कि 1.5, 2.6, 2.7 फ्रैक्शनल नहीं आती, हमेशा 1 फोटोन आगे, 2 फोटोन्स आगे। होल नंबर में फोटोन्स ऑफ लाइट आते हैं फ्रॉम एनी सोर्स। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन्स ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी एंड is whole number multiple of quantum, which explain electromagnetic or corpuscular character of radiation. एक और नोट करने वाली बात है कि जो एनर्जी 1 मोल फोटोन की हो, जो फोटोन्स की एनर्जी है उसको 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 मोल फोटोन्स की जो एनर्जी है दैट इज नोन एज 1 आइंस्टीन। 1 Einstein is the energy of 1 mole photon. Now numericals regarding this. Calculate the energy of 1 mole photon of beam of light having wavelength 25 micrometer. माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। यहां वेवलेंथ दी है माइक्रोमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है वन ऑफ द फोटोन्स जो है उसकी एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है E = h न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी हम वेवलेंथ से निकाल सकते हैं, पीछे हमने पढ़ा था न्यू = c/λ। अब c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड एंड जो लैम्डा है वेवलेंथ वो आपको गिवन है। तो यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। नो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E = 1 h न्यू। अगर 2 फोटोन तो 2 h न्यू, 3 h न्यू, ऐसे। तो 1 फोटोन की है तो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू पता है, कांस्टेंट है, एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है। तो ये आपको जूल में, सेकंड पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी, तो जूल में ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट है ये जो क्वांटम थ्योरी है, दिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जब हम फोटोन्स ऑफ लाइट एनर्जी स्ट्राइक करते हैं ऑन द मेटल सरफेस, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स देन मूव। देखो इलेक्ट्रॉन पहले निकले तो बाइंडिंग एनर्जी है, उसको बाइंड किया ना, इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पर चिपके हुए तो उनको निकाला, निकालने में जो एनर्जी लगी उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं आप। और फिर उनको मूव भी करवाया उस फोटोन ऑफ लाइट ने, तो मूव करवाने में जो लगी एनर्जी वो है काइनेटिक एनर्जी। सपोज हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम
5 यूनिट एनर्जी लगा रहे हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट से निकल रहा है तो 5 यूनिट एनर्जी हमने स्ट्राइक की तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिट एनर्जी। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का हाफ नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिट एनर्जी निकल गए। और 1 यूनिट एनर्जी जो बची उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो एनर्जी हम स्ट्राइक करते हैं सरफेस ऑफ मेटल पर, वो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालती है और फिर उन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है। अब फोटोन्स ऑफ लाइट जो हम एनर्जी स्ट्राइक कर रहे हैं E इक्वल टू H नहीं होता है, बाइंडिंग एनर्जी X हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, उसको न्यू नॉट से लिखे, न्यू नॉट। देन थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू H न्यू, बट यहां हम इसको बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे H न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, H न्यू माइनस H न्यू नॉट, H कॉमन ले लिया, यहां ऐसे कर सकते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी है जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। मिनिमम एनर्जी जो है वो कम है और हमने स्ट्राइक ज्यादा की है, और अगर हमने स्ट्राइक ही कम की है और चाहिए रिमूव करने के लिए ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, तो नो इफेक्ट टेक्स प्लेस, यहां पर इफेक्ट नहीं होगा। ईच फोटोन कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। मोर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी लाइट फोटोन्स की ज्यादा स्ट्राइक करोगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। बट आफ्टर इजेक्शन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। देखो मैंने पहले आपको समझाया कि अगर यहां पर 5 यूनिट आपने दी थी एनर्जी, तो 2 यूनिट एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 1 यूनिट एनर्जी यहां पर लग गई। अगर आप यहां पर 7 यूनिट दे देते तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, क्योंकि 2 यूनिट एक को चाहिए, तो फिर 1 यूनिट, मतलब जितने फोटोन्स ऑफ लाइट आप स्ट्राइक करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो सेम ही आएगी हमेशा, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज विद द इंटेंसिटी, ये हमने पीछे भी पढ़ा था थ्योरेटिकली, और यहां पर हमने इसको एक्सपेरिमेंटली बाय द यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन भी कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। नाउ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल X is given. Calculate kinetic energy when radiation of frequency strikes the metal. अब kinetic energy क्या होती है, अभी पढ़ा, H न्यू माइनस H न्यू नॉट, H कॉमन ले लिया। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स, वो आपको गिवन है 1.0 10 टू पावर 15, इसको आप 10.0 10 टू पावर 14 लिख सकते हो, जैसे लिख दो आप, आपकी कैलकुलेशन है। और न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो भी गिवन है। तो यहां पर इसका कैलकुलेशन करके आपको काइनेटिक एनर्जी आएगी। ओके, थैंक यू।